नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन लोहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लासिया। हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में आज आए हैं कोलकाता से मनोज जी वैरागी, जो हमें अमृत अन्न के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, धन्यवाद। तो मनोज जी, आप बताइए अमृत अन्न क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमृत अन्न एक ना केवल एक मुहिम है, बल्कि हमारे जो झाड़ोल तालुका है, इस संपूर्ण तालुका को आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जैविक झाड़ोल बनाने की एक मुहिम है। तो ये कोई अमृत अन्न या कोई संस्था या कोई एक संस्था या 10 संस्था का काम नहीं है, बल्कि ये हम सबको मिल करके आगे आना होगा। और इसमें हमें हर हर घर के किसानों से, मतलब जो हमारा जो खेतीहर झाड़ोल है, असल में क्या है कि झाड़ोल एक इतना खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस ये एक तरह से छुपा हुआ जगह है। क्योंकि लोग क्या है, उदयपुर आते हैं, सिटी पैलेस घूमते हैं, फतेह सागर घूमते हैं, वहीं से वो चले जाते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ पे इतनी अच्छी खेती होती है, इतनी सुंदर वादियाँ हैं। तो अमृत अन्न जो मुहिम है, इस मुहिम को हमें शुरुआत करने का जो मुख्य कारण है, वो कारण है ये है कि यहाँ के लोग जैविक खेती करते हैं काफ़ी मात्रा में, और नाम मात्र का केमिकल शायद यूज़ करते हैं। तो अगर हम मिल करके इसके ऊपर काम करें तो हम इस पूरे तालुका को हम बहुत ही कम समय में जैविक घोषित कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ना केवल यहाँ के वातावरण में आकर के लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, बल्कि यहाँ का जो उत्पादन है वो हम आसपास के इलाकों में, उदयपुर में और पूरे राजस्थान में या भारतवर्ष के अलग अलग जगहों में इसके जैविक उत्पाद को पहुँचा सकते हैं। आज का जो ज़माना है, 21वीं सदी में लोग हाईटेक कृषि करते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं। तो आपको इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, आपने कैसे सोचा इसके बारे में। इसके बारे में हमारी सोच इस तरह से आई कि मैं पिछले 10-12 वर्षों से जैविक खेती के रूप में अपने आप को देख रहा था। मैं अपना मुख्य कार्य जो है पेशेवर, मैं एयर इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन मैं रोहित जैन जी के संपर्क में आया, जो बैनिन रूट्स के फाउंडर हैं। तो पिछले 12-13 वर्षों से वो उदयपुर में ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं भारतवर्ष के अलग अलग संस्थाओं में मैंने काम करके अनुभव लिया। और मुझे एक मूल बात समझ में आई कि अगर हमें अपने देश में सच में तरक्की करनी है, जिसमें आम लोगों का भी अच्छा हो, भला हो, और जो हमारे मूल किसान हैं, जो हमारे आदिवासी किसान हैं, जो मूल साधारण किसान हैं, अगर इनके भले के लिए कुछ अगर करना है, तो हम लोगों को संपूर्ण रूप से जैविक में भी आना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं, 2023 जो आने वाला वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, और हमारी जो सरकार है उसके प्रयासों से ही ये हो पाया है। क्योंकि 2018-19 से ही सरकार हमारी जैसे राष्ट्रीय नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में चल रहा था। और ये इलाका ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे कांगनी, माल, सामा, हमलई, ऐसे अलग अलग जो छोटे अनाज है उसको भी हम उगाते हैं। लेकिन ये देश दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पे झाड़ोल में इतनी अच्छी खेती हो रही है। तो हम लोग यहाँ के जो वन उपज है, यहाँ के जो किसान उगाते हैं, इसको अपन जो केमिकल है उससे बच के रहा है ये। तो अगर हम मिल के काम करेंगे एक मुहिम के रूप में, तो अपन इसको पूरा जैविक कर सकते हैं, जिसमें ना केवल किसानों को फ़ायदा है, हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगी, यहाँ के जो लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे इनकी वादियों को, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनके स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम सबका इसमें भला ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं, आम जन कैसे जुड़ सकता है, एक युवा आपसे कैसे जुड़ सकता है, और कैसे वो अपने कृषि का विस्तार कर सकता है और वो ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकता है। जैसे आपने बताया कुछ खेती जैसे सामा वगैरह आपने बताया जो विलुप्त हो गई है, अब लोग उसको लगभग, मुझे लगता है ये पीढ़ी भूल चुकी है। तो आपका उद्देश्य क्या है, इसको आप कैसे आगे लेके जाओगे, उसको कैसे इससे लोग जुड़ सकते हैं, थोड़ा ये और बता दीजिए हम। ये इसमें जुड़ना बिल्कुल आसान है। जैसा कि हम लोग फलासिया, झाड़ोल, जामुन गांव, उपला अमड़ा, ऐसे बिरोठी, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं। यहाँ पे कुछ कुछ किसान है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसानों के साथ जगह जगह पे जा करके उनके साथ हम एक साथ मीटिंग्स रखते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। मेरा फ़ोन नंबर उपलब्ध है, और उसमें क्या है, कोई भी फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और हम तुरंत उनके पास आएंगे, उनसे बातें करेंगे वो क्या क्या उत्पादन लेते हैं। अगर वो जैविक रूप से करते हैं तो हमारे साथ जुड़ना एकदम आसान है। और हम वाकई में क्या कर रहे हैं कि जो झाड़ोल तालुका है इसके अंदर अपन बहुत जल्दी अपन प्रोसेसिंग सेंटर चालू करने वाले हैं, जहाँ पे अपन जो जैविक किसान हैं, जो संगठन बना रहे हैं, उसमें जैविक किसानों की उपज को अपन अच्छी कीमत पे अपन लेंगे, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो, और धीरे धीरे जो है वो खेती में बढ़ावा मिले। क्योंकि क्या है कि युवाएं जो है खेती से हटते जा रहे हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि युवा जो है वो कृषि नहीं करना चाहते हैं, वो पलायन कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो हमारा मुख्य काम युवाओं को जोड़ना भी है, और इसके साथ साथ अपन एक अलग अलग जो कार्यक्रम भी दूसरे कर रहे हैं जिसमें युवाओं को जोड़े। तो उसमें एक फेलोशिप का भी कार्यक्रम है, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, जुगनू फेलोशिप है। तो इस तरह से अपन बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। दर्शकों, ये थे कोलकाता से आए हुए मनोज जी वैरागी, जिन्होंने हम उन्नत खेती के बारे में बताया। हम इनके नंबर हमारे नीचे स्क्रिप्ट में उनके डिस्प्ले भी कर देंगे, ताकि आप भी इनसे अपने सवाल और इनसे पूछ सकते हैं। और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं आपसे, या टाइम बता दीजिए। आप ऑफिशियल आवर्स में कर सकते हैं, और बहुत अर्जेंट है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर आप सकते हैं। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की आपको खेतीबाड़ी संबंधी इनसे जानकारी चाहिए तो बेहिचक आप इनसे कॉल कीजिए और अपने कृषि में विस्तार कीजिए। और जो इनका जो मकसद है, अमृत अन्न, जिस प्रकार से पुरानी और जो जैविक खेती को ये बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद सर।